को थोड़ा नेटवर्क इशू हो रही ज्यादा। तो व्यक्तिकता, सामाजिकता, गांधीवाद, मार्क्सवाद, इधर कल्पना, इधर अर्थातवाद। छायावाद संस्कृति का पुनर्जागरण का उपज है, और इधर आना है प्रगतिवाद राजनीतिक जागरण है। भावना मूलक उदात्त, वह कल्पना मूलक प्रेम दृष्टि है। यह साचर एवं दाम्पत्य सहज प्रेम है। यह लाक्षणिक भाषा का प्रयोग है, सीधी सरल जनभाषा का प्रयोग है। अब आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। सातवां नंबर में देखेंगे, तो सातवां नंबर में क्या है कि इसमें हमारा दुख हमारा सुख, हाँ, दुख के प्रति रोमांचित भाव दृष्टि, दुख के प्रति रोमानियत भाव, रोमानियत रोमानियत भरा दृष्टिकोण। दृष्टिकोण। और इधर सातवां नंबर में आएंगे, तो सातवां नंबर में क्या था कि इसमें दुख अच्छा नहीं बुरा है, जिसे हराने के लिए क्रांति का जरूरत है। दुख अच्छा नहीं बुरा है। सर वीडियो ही नहीं आ रहा। आएगा आएगा मैडम, है ना, कुछ देर के बाद देखिएगा। दुख अच्छा नहीं बुरा है। बुरा है, जिसे हराने के लिए क्रांति चेतना की जरूरत है। जिसे हराने के लिए क्रांति चेतना की जरूरत है। हाँ, स्पीकर बंद कर लेंगे और फिर से इसको समझें, है ना। जिसका वीडियो नहीं आ रहा है फिर से एक बार रिमूव होकर देखें, आता है तो ठीक है, तो बाकी बात आप लोग फोन से ही पूछ सकते हैं कभी बीच में। तो इसमें देखिएगा कि छायावाद में दुखों के प्रति रोमानियत भरा दृष्टि था। उनका रोमानियत भरी दृष्टि था, जैसे अपना जो दुख था व्यक्तिगत दुख थी। हाँ, बंद कर लेंगे, जिसका स्पीकर बंद कर लेंगे। चलिए खैर प्रगति किरण मैडम, किरण मैडम स्पीकर बंद कर ले। देखिए, दुखों के प्रति रोमानियत भरा दृष्टि, इनका दुख था, क्या था, सरोज स्मृति लिखे उसका व्यक्तिगत दुख था। आत्मकथा निराला लिखे, उसमें क्या था, उसमें भी क्या था, अपनी पत्नी की मृत्यु पर थे, उसको वर्णन किए हैं। तो इसमें दुखों के प्रति रोमांचित भरा दृष्टि था। इसमें दुख अच्छा नहीं बुरा है, जिसे हराने के लिए क्या क्रांति चेतना की जरूरत था। तो इस प्रकार से देखिएगा कि प्रगतिवाद के सैद्धांतिक मार्क्सवाद है, और इसमें द्वंदात्मक भौतिकवाद है। ये राजनीतिक क्षेत्र में जो समाजवाद है और साम्यवाद है, वही साहित्यिक क्षेत्र में क्या है, ये प्रगतिवाद है। तो अब हम लोग आगे जानेंगे प्रगतिवादी कवि कौन कौन है उसके बारे में। प्रगतिवादी कवि, पहला नंबर में याद रखेंगे केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। दूसरा नागार्जुन। तीसरा शिवमंगल से सुमन। सुमन। चौथा में याद रखेंगे वासुदेव सिंह त्रिलोचन। लोचन। पांचवा में
गजानन माधव मुक्तिबोध। सर ये तो मुक्तिबोध। प्रयोगवादी का भी है सर, तार सप्तक। हाँ हाँ हाँ, प्रगतिवादी भी है, दोनों है ना। तार सप्तक के कवि हैं ये भी, तार सप्तक के, तार सप्तक के, पर प्रगतिवादी है। निराला भी बताएं, तीनों में है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में। लाल क्रांति को लड़ने वाले मजदूर सेना आम, उनको भी, उनको स्त्रियों को लाल सलाम पंक्ति बताए थे जो गजानन माधव मुक्तिबोध की। ठंडा लोहा जो लिखा गया सब प्रगतिवादी रचना है। अब छठा, छठा में रामधारी से दिनकर, रामधारी से दिनकर। उसके बाद सातवां में एक याद रखेंगे, रांघे राघव। अब ये डाटा बना लीजिएगा कि कभी क्रमवार सजाने के लिए आएगा, तो सजाने के लिए देखिएगा जन्म सबसे पहले कौन है, तो रामधारी से दिनकर को उसको ऊपर में रख सकते हैं। इसका जन्म 1908 में, तो ये 8 में तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। 8 के बाद 11 में, 11 में दोनों है, उन जन्म इसका 1911 है, इनका 1911 है। क्रमवार सजाएं, तो सजाने के लिए तो याद रखिएगा सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर को 8 में, केदारनाथ अग्रवाल को 11 में, नागार्जुन 1911 में, शिव मंगल सी सुमन 1915 में, 1915 में इसके जन्म हुई थी, सब ईस्वी में। और वासुदेव सी त्रिलोचन, वासुदेव सी त्रिलोचन क्या 1917 में, 1917 से 1917 के आसपास है। और गजानन माधव मुक्तिबोध क्या है 1917 में। और रांघे राघव को 1923। अब कभी कभी देखिए आता है क्या, रीतिकालीन कवियों को, रीतिकालीन कवियों को क्रमवार सजाएं, या प्रगतिवादी कवियों को क्रमवार सजाएं, छायावाद कवियों को क्रमवार सजाएं। तो अब जन्म से किसका किसका है, अब जैसे जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का जन्म के अब 1889 में हुआ है। उससे पहले है ना 1899 में देखिएगा कि आपको निराला का जन्म है। महादेव वर्मा 1907 में। तो इस प्रकार से वहां भी जानना है कि क्रमवार सजाने के लिए पहले कौन थे, पहले क्या था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से छोड़ना नहीं है, रीति काल से याद रखना है कि रीति काल से क्रमवार सजाने के लिए आती है। रीति काल के बाद आपको एक प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में और प्रयोगवाद में क्रमवार सजाए। तो क्रमवार सजाने के लिए सबसे पहले दिनकर के पास जाना है। दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिव मंगल सी सुमन, वासुदेव से त्रिलोचन, गजानन माधव मुक्तिबोध 17 में है, और रामधारी से दिनकर 8 में, रांघे राघव जो अंतिम में है। तो रांघे राघव आएगा तो अंतिम में, अधिकांश आपको यहीं तक आएगा आपको एग्जाम में, जो चर्चित रहते हैं 4। हाँ वासुदेव से त्रिलोचन, हाँ 17 में। सर नागार्जुन का 1910 है। नहीं 1911 में नागार्जुन ही। का हिंदी चलिए, साहित्य अलग का अलग इतिहास बुक में रहता है, कोई दिक दिया हुआ है सर। हाँ वो, अरे 1 साल अंतर बहुत बुक में रहेगा, उसको मायने नहीं रखना है कि सजाने का क्रमवार सजाना है ना। तो उसको भी। अब हम आगे नागार्जुन, तो नागार्जुन के बारे में सुनेंगे कि नागार्जुन क्या है, प्रगतिवादी सलाखा पुरुष है। तो इसको केवल सुन लेंगे, बाकी बस सबको पीडीएफ हम भेज देंगे, है ना, सर व्हाट्सएप रामविलास ग्रुप में शर्मा या भी है ना स्टडी। सर? हाँ रामविलास शर्मा भी हैं, उसको आलोचना में पढ़ेंगे, आलोचक के रूप में पढ़ेंगे। तो उसमें प्रगतिवाद का सलाखा पुरुष कौन है, नागार्जुन है। आप पूछेगा एग्जाम में कि मूल नाम, नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो मूल नाम आपको याद रखना है कि बैजनाथ मिश्र। हाँ, आप पूछा जाएगा कि इन्हें साहित्यिक जो पहले किस नाम से लिखते थे, ये यात्री उपनाम से सब। हाँ याद रखिएगा कि पहले ये, हाँ हाँ यात्री उपनाम से लिखते थे। अब उसके अलावे इसके पिता का नाम गोकुल मिश्र है, माता का नाम उमा देवी है, पत्नी का नाम अपराजिता है। और इन्होंने सिद्धांत अपनाए थे, कौन सा सिद्धांत, कि चरेवेती चरेवेती, मतलब चलते रहो चलते रहो। तो इस प्रकार से देखिएगा कि 3 है घुमक्कड़ शास्त्र, 3 है हिंदी साहित्य में कि बहुत घूमते रहे। पहला घुमक्कड़ शास्त्र कौन थे, राहुल संस्कृत, वो भी बहुत घूमते रहे। हाँ, उसके बाद नागार्जुन, और एक घुमक्कड़ है जो प्रयोगवाद के सलाहकार पुरुष है, कौन है,
तीसरे घुमक्कड़ आगे प्रयोगवाद के सलाहकार पुरुष, हाँ अज्ञेय। हाँ तो ये तीनों क्या है, आपको पूछेगा कि हाँ, हाँ तो ये जानेगा सच्चिदानंद हीरानंद वासियन अज्ञेय है। अब इनको पूछेगा कि नागार्जुन की पहली कविता कौन सी है, राम के प्रति 1935 में। अब कौन सी पत्रिका में छपी थी, कभी क्वेश्चन बताता है कि ये कौन सी पत्रिका में छपी थी, ये विश्व बंधु पत्रिका में छपी थी। अब किशोरावस्था में एक लेखन लिखे थे मिथिली महिर 1930 में, और इसकी पत्रिका दीपक है। महादेव वर्मा का बताए थे चांद है, और माखनलाल चतुर्वेदी का कर्मवीर है। तो उसी प्रकार से नागार्जुन की पत्रिका दीपक है, जिसका नाम दीपक होगा तो याद रखिएगा कि ये नागार्जुन की पत्रिका है। अब बच्चन सिंह एक नागार्जुन के बारे में बताए हैं कि बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ कविता कहे हैं, कि नागार्जुन की कविता क्या है, नुक्कड़ कविता है। और नामवर सिंह क्या बताते हैं, नागार्जुन सच्चे अर्थों में स्वाधीनता भारत के प्रतिनिधि जन कवि है। तो ये नाम क्या है कि पूछा जाएगा एग्जाम में, इनमें से कौन कवि को जन कवि कहा जाता है, ये नागार्जुन को जन कवि कहा जाता है। किसने कहे थे जन कवि, डॉक्टर नामवर सिंह ने। अब इसके प्रमुख रचना है कि युग की धारा 53 में लिखे थे, प्यासी पथराई, भस्मांकुर, तालाब खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी ज्योतियों का कोरस। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में क्या आएगा तो उसको ध्यान देना है कि इसमें संस्कृत काव्य भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं जो हिंदी में लिखे हैं, और मैथिली में भी लिखे हैं, तो 3 भाषाओं में लिखे हैं। तो इसको संस्कृत के काव्य में जितने भी सब में आएगा, शतकम, दशकम जितने भी आएगा, जैसे कार्यलोक शतकम, तो कार्यलोक शतकम क्या है, संस्कृत में लिखा गया है। सर्मिक दशकम, देशकम, लेलिन दशकम, लेलिन के बारे में लिखे हैं, कृषक दशकम, ये इसकी प्रमुख संस्कृत के काव्य है। अब उपन्यास में लिखे हैं, उपन्यास में रतिनाथ की चाची जो 1948 में मिथिलांचल में लिखे हैं, आंचलिक उपन्यास है। इनमें नारी शोषण के संस्मरण पर लिखे हैं। ये गौरी जो है, गौरी की जो समस्या है, नारी शोषण की जो समस्या है, उसके रतिनाथ की चाची में वर्णन किया गया है। बलचनमा 1952 में इसकी उपन्यास है। नई पौधे इसमें भी उपन्यास है, 53 में लिखा गया था। बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में। तो बाबा बटेश्वर नाथ का याद रखेंगे कि बरगद के वृक्ष के बचाने के लिए किसानों का संघर्ष का वर्णन किए हैं। तो उसके बाद दुख मोचन है वरुण के बेटे, तो वरुण के बेटे ये मछुआरों के जीवन के बारे में लिखे हैं, वरुण के बेटे। तो इसमें मछुआरों को जीवन संघर्ष का वर्णन किए हैं, इसकी उपन्यास है। उसके बाद कुंभी पाक में पात्र चंपा का वर्णन किया गया है। और अब इसको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार एक मिला था, एक याद रखिएगा कि पत्रहीन नागन गच्छ, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत बार आने की संभावना भी है कि नागार्जुन को किस कृति में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा कि पत्रहीन नग्न गाछ, पत्रहीन नग्न गाछ। साहित्य अकादमी, हाँ पत्रहीन नग्न गाछ, तो इसमें भी मिला था क्या इसको साहित्य अकादमी। नग्छ, हाँ नग्न की जगह नग्छ है, हाँ नग्छ, पत्रहीन नग्छ गाछ, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये ज्यादा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पारो और चित्रा, ये दोनों उपन्यास क्या है, मैथिली में लिखे हैं। पारो और चित्रा, ये मैथिली भाषा में लिखा उपन्यास है। सर वैदेही भी मैथिली में है ना? क्या है, पत्रहीन नग्न गाछ है, ये भी क्या है, वैदेही इनका, हाँ कि वैदेही तो ऐसा कुछ रचना था, हम क्या बताए थे इसको, वो तो ऐसा युग धारा भस्मांकुर वगैरह ये सब। हाँ मैथिली की पहली कविता, हाँ देख लीजिएगा, कोई बुक में दिया होगा, लेकिन हमने तो इसको भी नहीं लिखे, नहीं पढ़े इसको, बहुत अच्छी बात है। वैदेही। अब जो सबसे ज्यादा चर्चित है हरिजन गाथा, तो इसके बारे में सर वो वैदेही नाम से लिखते थे मैथिली भाषा में। हाँ देखिए बहुत जवाब आ गया, हरिजन गाथा।
अब इसके बारे में यूपीएससी के सिलेबस में भी रखा गया हरिजन गाथा को। तो हरिजन गाथा के बारे में जानेंगे क्या कि 1977 में लिखा गया लंबी कविता है, ये लंबी कविता है।